हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, दैट इज़ फजी रिलेशंस। ओके, और मेरा जो पर्पज़ है, मैं सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करूँगी जो जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। और थ्योरेटिकल कंटेंट अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगा तो आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप थ्योरेटिकल कंटेंट के लिए नहीं परेशान होइएगा, मैं सिर्फ ये मेथड्स बताऊंगी कि कैसे फजी रिलेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फजी रिलेशन अगर आपको फॉर्म करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू परफॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फजी सेट, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करना है, और जो फजी रिलेशंस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जैसे यूनियन, ठीक है, और इसके बाद इंटरसेक्शन, है ना, एंड इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं ज्यादा जिस पे फोकस करूंगी दैट इज कंपोजिशन ऑपरेशन, ठीक है। कंपोजिशन ऑपरेशन जिसे हम मैक्स मिन कंपोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्स मिन कंपोजिशन। फाइन। तो आपको एक चीज़ तो मैंने बताई थी कि फजी रिलेशन अगर आपको फॉर्म करना है तो आपको दो सेट की रिक्वायरमेंट होगी, और उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप फाइंड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? एक फजी रिलेशन मिलेगा, ठीक है। सो फजी रिलेशन इज अ फजी सेट डिफाइंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द क्रिस्प सेट। मीन्स ये क्रिस्प सेट क्या होगा? इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, या फिर जिसे आप यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, जैसे एक्स एंड वाई। और फजी रिलेशन आपका कैसे बनेगा? लेट मी शो यू। ये इस तरह का आपका फजी रिलेशन बनेगा। कैसे बनेगा? अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो हियर इज वन एग्जाम्पल, वन सेकेंड, यस, लेट्स सी। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक क्रिस्प सेट है ए जिसके एलिमेंट है A1 A2 A3, एंड दूसरा, सॉरी क्रिस्प नहीं, दिस इज फजी सेट, राइट। और दूसरा जो फजी सेट है ये हमारा B1 B2 से मिला के बना है, और ये जो आपके फजी सेट ए और बी डिफाइन है, इसका कुछ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स रहा होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे डिफाइन किया है, और ये कह रहे हैं कि जो ए के मेंबरशिप वैल्यू है उसकी मेंबरशिप फंक्शन ये है, और बी का जो मेंबरशिप फंक्शन है ये सामने है। तो अगर मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो पहले हम प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको फॉर्मुलेट करेंगे। फाइन, ओके। सो जो रिलेशन बनेगा मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट दो फजी सेट का निकालते हैं तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आप रखते हैं, ठीक। मैट्रिक्स कैसे बनेगी कि जो आपका फर्स्ट सेट है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो रो को फॉर्म करेंगे, और जो सेकेंड सेट है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉलम को फॉर्म करेंगे, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मिनिमम और मैक्सिमम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब जिस भी सेट की जो वैल्यूज होंगी वो मिनिमम होंगी, वही हम रिलेशन में रखेंगे। जैसे देखिए A1 और B1, देखिए पहला जो वैल्यू है वो A1 और B1 के लिए रखना है। तो देखो इन दोनों में किसकी जो मेंबरशिप वैल्यू मिनिमम है, इसकी 0.2 है और इसकी 0.5 है, तो मिनिमम इस 0.2, यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। और इसके बाद A1 है और B2 के लिए 0.6 है, ठीक है। तो और A1 की वैल्यू 0.2 है, दोनों में से मिनिमम क्या है? 0.2। इसी तरह A2 की वैल्यू क्या है? 0.7, और B1 की वैल्यू 0.5, मिनिमम क्या है? 0.5 है, तो देखिए 0.5 आ गया। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग द कंपोनेंट ऑफ टू फजी सेट, तो जो उनके लिए करस्पॉन्डिंग जो मेंबरशिप वैल्यू आएगी दैट विल बी मिनिमम ऑफ द टू फजी मेंबर्स, ठीक है। तो जैसे A3 और B2 की बात करें तो हम देखेंगे B2 का क्या मेंबरशिप वैल्यू है, A3 का क्या मेंबरशिप वैल्यू है, इसमें जो मिनिमम आएगा वही हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हमें पता चल गया किस तरह से हमें रिलेशन को फॉर्म करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए आपको सिंपल सा ये करना है, जैसे मुझे A2 और B1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू को रखना है, ठीक। तो आप देखिए कि B1 की क्या वैल्यू है, A2 की क्या वैल्यू है, जो मिनिमम होगी हम वही उठा के रख देंगे। इस तरह से हमारा एक रिलेशन फॉर्म हो जाएगा। अब कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करे जाते हैं? यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, एंड कंपोजिशन है, ठीक है। फॉर्मूला से बेहतर है कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। देखिए यूनियन के लिए मैक्सिमम, इंटरसेक्शन के लिए मिनिमम, और जब आप कॉम्प्लीमेंट करना होगा तो जो मेंबरशिप वैल्यूज होंगी उनमें से माइनस कर देंगे। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है R, जिसकी जो यहाँ पे A1 A2, यहाँ B1 और B2, और यहाँ पे हम 0.5 0.3 और 0.6
0.9 ये हमारा R है, ऐसे एक ले लेते हैं, मान लो हमारे पास ये है A1, ऐसे ही ले लेते हैं रैंडम कुछ A1 A2 और फजी रिलेशन ले रहे हैं ना, कोई एक क्रिस्प रिलेशन नहीं है, और ये हमारा B1 एंड B2 फाइन। अब यहाँ पे हमने लिया 0.5, 0.9, 0.2 एंड 0.3, ठीक, ये हमारे दो रिलेशन बन गए। अब बात करते हैं कि जब हम यूनियन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, R यूनियन S। यूनियन जब लेते हैं तो क्या करना है, मैक्सिमम। भाई रिलेशन क्या बनेगा, A1 A2 और B1 B2, ठीक। अब A1 B1 में मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, दोनों सेम है तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या है 0.3 0.9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम लेना ना यूनियन में 0.9, यहाँ पे 0.6 0.2 मैक्सिमम इज 0.6, और यहाँ पे 0.9 एंड 0.3 तो मैक्सिमम इज 0.9, ठीक। तो ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन S इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली कंपोनेंट वही रहेंगे A1 A2 B1 एंड B2, ठीक है। 0.5 में मिनिमम 0.5 एंड 0.3 0.9 में मिनिमम 0.3, 0.6 0.2 में मिनिमम 0.2 एंड 0.9 एंड 0.3 में मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा 0.3। तो इंटरसेक्शन में मिनिमम वैल्यूज हमने रखी और यूनियन के लिए हमने मैक्सिमम वैल्यूज को रखा। अब इसी में से किसी का अगर R या इसमें से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट इज यूनिरी ऑपरेशन। जो भी इसकी मेंबरशिप वैल्यूज हैं इसको हम 1 से माइनस कर देंगे। जैसे हम R का कॉम्प्लीमेंट निकालें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिएगा किसके करेस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, A1 A2 B1 एंड B2, ठीक है। तो 1 माइनस 0.5 0.5 आ गया, 1 माइनस 0.3 0.7 आ गया, 1 माइनस 0.6 0.4, 1 माइनस 0.9 0.1, ठीक। ये तीनों ऑपरेशंस आपको मैंने डिफाइन कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कंपोजिशन की। तो पहले तो हम ये समझें कि कंपोजिशन ऑपरेशन हमें परफॉर्म कब करना है ना, कि कंपोजिशन ऑपरेशन को हम कब परफॉर्म करेंगे, पहले हम इसकी बात करें। तो पहले ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं जो है फॉर्मूला पे नहीं जा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें कंपोजिशन परफॉर्म करना कब है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको एक रिलेशन R गिवन है, ठीक है, R जो है X और Y के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा होगा। R is representing the relation between X and Y and S is representing the relation between Y and Z। देखिए Y और Z एलिमेंट के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। और अगर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्हीं R और S का यूज करते हुए आप ये बताइए कि X और Z कैसे रिलेटेड हैं, ठीक, मतलब आपको दो रिलेशन दिए गए। एक रिलेशन ने बताया कि X और Y में क्या रिलेशन है, एक ने बताया Y और Z में क्या रिलेशन है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि X और Z में किस तरह से रिलेटेड है तो उसके लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे, कंपोजिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन, अब हम लोग प्रोसेस पे आ जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इफ गिवन X to Y रिलेशन है, Y to Z है, और हमें अगर X और Z के बीच का रिलेशन जानना है तो देन वी विल परफॉर्म द कंपोजिशन ऑफ दीज टू रिलेशन, ठीक। नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, मैक्स मिन कंपोजिशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं मैक्स मिन कंपोजिशन। 1 सेकेंड, ओके, मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डिंग ना चल रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले तो अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्लियर है तभी आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से कंपोजिशन परफॉर्म करते हैं। नहीं भी पता है तो हम लोग अभी प्रोसेस के बारे में डिस्कस ही करने वाले हैं। तो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड, ठीक है, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से चलते हैं। इसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप हमें परफॉर्म करना है। तो जैसा मैंने बताया कि जब आप R और S का कंपोजिशन अप्लाई करेंगे या फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 x2 x3,
और Z1, Z2, Z3 इनका रिलेशन हमें मिलेगा, क्योंकि हमें x से y का रिलेशन पता है, y से z का पता है, तो हमें x से z का पता चलेगा यूजिंग कंपोजिशन। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग परफॉर्म करते हैं 0.5 एंड 0.6। अच्छा चलिए पहले देखिए ये क्या है, मैक्स मिन कंपोजिशन। ठीक, तो पहले मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम पे आते हैं। ठीक, तो 0.5 एंड 0.6 मिनिमम क्या है 0.5, इसके बाद 0.1 एंड 0.6 मिनिमम क्या है 0.1। ठीक, अब इस पे हम अप्लाई करते हैं मैक्स, मैक्स क्या बच जाएगा 0.5, तो ये हमने देखिए लिखा 0.5। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्लियर करके ताकि आपको एकदम समझ में आता रहे, नेक्स्ट वैल्यू के लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इस पे आते हैं। 0.5 एंड 0.4 मिनिमम क्या है 0.4 एंड 0.1 एंड 0.8 मिनिमम इज 0.1। अगर इसमें मैक्सिमम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0.4 एंड दिस इज योर 0.4। ठीक है, थर्ड वैल्यू के लिए देखिए 0.5, 0.1 एंड लास्ट रो, सॉरी लास्ट कॉलम, राइट, ओके। 0.5 एंड 0.7 मिनिमम इज 0.5। ठीक है, एंड 0.1 एंड 0.9 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, मिनिमम हमें निकालना था 0.5 एंड 0.1 आ गया। अब इसमें से मैक्सिमम हम लेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.5। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़े अगर, तो देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा 0.2 मिनिमम, अगर 0.2 0.6 में मिनिमम, 0.9 एंड 0.5 में मिनिमम इज 0.5। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा 0.5 मैक्सिमम, ये देखिए 0.5 निकल आया। ठीक है, अगर नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करना है, अब इसके बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0.2 0.4 में 0.2। ठीक है, और इसमें मिनिमम क्या है 0.8 है ना। अब इस पे जब मैक्सिमम अप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा 0.8 और ये आ गई वैल्यू 0.8। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम आए थर्ड वैल्यू के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको नहीं कंसीडर करना, इसको कंसीडर करना है। तो 0.2 और 0.7 में मिनिमम 0.2 और 0.9 एंड 0.9 में दोनों सेम है तो ऑब्वियसली 0.9 ही आएगा, और इस पे जब हम मैक्सिमम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.9 एंड सो ऑन। इसी तरह हम सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। पहले मिनिमम अप्लाई करते हैं, जैसे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते थे तो मल्टीप्लिकेशन की जगह मिनिमम और ऐड की जगह मैक्सिमम। ठीक, अच्छा अब जब लास्ट वैल्यूज को फाइंड करना होगा तो ये वाली वैल्यू के लिए लास्ट रो फर्स्ट कॉलम आप चेक भी कर लीजिए, 0.8 0.6 मिनिमम इज 0.6, 0.6 0.5 ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, और इस पे मैक्सिमम 0.6। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाली वैल्यू के लिए यहाँ से ये वाला रो और ये वाला कॉलम, और लास्ट वैल्यू के लिए लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम। ठीक है, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 0.8 0.7 में मिनिमम 0.7, 0.6 0.9 में मिनिमम इज 0.6 एंड मैक्सिमम इज 0.7। देखिए वैल्यू क्या रही है 0.7। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंपोजिशन ऑपरेशन। फाइन, सो आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ताकि आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, कि आपके पास जैसे एक रिलेशन गिवन है, ठीक, आपके पास कई सारे प्लांट्स हैं और उन प्लांट से रिलेटेड डिजीजेज है, हर डिजीज़ के सिम्टम्स है। ठीक है, अगर हम इसको फजी रिलेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मान लो हमारे पास एक रिलेशन है आर, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ, तो अगर ये हमारा एक रिलेशन है जो हमें गिवन है, तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड डिजीज, एंड जो आपका दूसरा रिलेशन है एस, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजीज और सिम्टम के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। और अगर आपको ये जानना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड सिंबल, ठीक है, आपको एक रिलेशन आर गिवन है जो बता रहा है प्लांट और डिजीज का रिलेशन, एक रिलेशन एस है जो आपको डिजीज और सिम्टम का रिलेशन बता रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए प्लांट एंड सिम्टम के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप क्या करेंगे, आर कंपोजिशन एस, वही प्रोसेस आपको अप्लाई किया गया है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन परफॉर्म करके बताने वाली हूँ, ये है आपके पास एक रिलेशन है आर, 2-3 वैल्यूज ही कंप्यूट करके बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोसेस मैंने ऑलरेडी काफ़ी समझा दिया है। आर और एस दो रिलेशंस हैं, ठीक है, और
अगर मुझे इसका कंपोजिशन निकालना है, R और S का कंपोजिशन निकालेंगे तो पहले ये समझिए किसके किसके बीच में रिलेशन बनेगा। 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 एंड 3, और यहाँ पे क्या आएगा A और B। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाला कॉमन फैक्टर है ना, ये हट जाएगा और A to Z हमें रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैसे होगा, फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट रो और यहाँ से आपका फर्स्ट कॉलम, राइट। तो 0.1 एंड 0.9 मिनिमम इज 0.1, 0.3 0.2 मिनिमम इज 0.2, 0.5 एंड 0.5 0.5 ही आएगा, 0.7 0.7 0.7 ही आएगा। तो जब इसमें मैक्सिमम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.7। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट करने चले, नेक्स्ट के लिए, हाँ, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 0.1 क्या बन जाएगा 0.1 मिनिमम, 0.3 ही आ जाएगा, 0.6 0.5 मिनिमम इज 0.5, 0.7 0.2 मिनिमम इज 0.2, तो मैक्सिमम इज 0.5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.5। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़े तो अब हमें सेकेंड रो की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ से सेकेंड रो उठाएंगे और इसका पहले फर्स्ट वाला, ठीक है, तो 0.9 एंड 0.4 में मिनिमम इज 0.4, 0.2 एंड 0.2, तो 0.2 आ जाएगा, 0.8 एंड 0.5, 0.5, 0.9 एंड 0.7, 0.7 एंड मैक्सिमम इज 0.7। ठीक है, इसी तरह 0.4 एंड 0.1 में 0.1, 0.2 एंड 0.3 में 0.2 आ जाएगा, 0.8 0.6 0.6, ठीक है, 0.9 एंड 0.2 में तो 0.2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करें ना इसके लिए, 0.1 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2 8 एंड 6 0.6 0.9 0.2, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6। इतनी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करी है। अब लास्ट वाला आपको कैलकुलेट करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है क्या आंसर आएगा। प्रोसेस क्या है, एक सेकेंड, इस प्लेस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, ये वाली प्लेस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा कंपोजिशन। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही था इस वीडियो का कि मैं आपको समझा सकूं कि कंपोजिशन कैसे करते हैं, क्योंकि जो आगे के फजी ऑपरेशंस होते हैं उनमें आपको कंपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कहाँ, जब आप जनरलाइज्ड मॉडस पोनेंस GMP और जनरलाइज्ड मॉडस टॉलेंट GMT इसके बारे में पढ़ते हैं, तो बिना आप कंपोजिशन ऑपरेशन के आगे नहीं बढ़ सकते। और कंपोजिशन होता क्या है, मैक्स मिन कंपोजिशन, यही फॉर्मेट लेके चलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।